हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हकीमुद्दीन खान, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। आज लेकर आया हूं आपके लिए वीडियो ऑन डिटर्मिनेंट्स। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों आज आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो स्पेशली नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। उनको एक टॉपिक होता है मैट्रिक्स, वो बिजनेस मैथ्स में पढ़ना होता है। तो मैट्रिक्स को बिना डिटर्मिनेंट की स्टडी के नहीं पढ़ा जा सकता। तो आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के टॉपिक पर। डिटर्मिनेंट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इन सब चीजों पर आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है ये आप समझिए, और उससे भी पहले आपको जानना होगा कि डिफरेंस क्या होता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में। तो गाइस, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में सबसे पहले जो डिफरेंस होता है, हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बट मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। मतलब नंबर वन, ए डिटर्मिनेंट ऑलवेज हैज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू बट ए मैट्रिक्स नेवर हैव इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। नंबर टू, डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है वो वर्टिकल लाइंस के अंदर लिखा जाता है। वी हैव टू राइट नंबर्स इनसाइड द वर्टिकल लाइन। बट मैट्रिक्स में एक कॉलम, एक ब्रैकेट होता है। वो ब्रैकेट या तो मिड ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं उसको, या फिर आप बिग ब्रैकेट के अंदर उसको लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके बिहाफ पर आप इन दोनों चीजों को डिफरेंस कर सकते हो। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों में एक ये भी होता है कि डिटर्मिनेंट ऑलवेज इज स्क्वायर बट मैट्रिक्स इज नॉट ऑलवेज स्क्वायर। जैसा कि आपने मैट्रिक्स थ्योरी में पढ़ा था कि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर ही होगा, रेक्टेंगुलर कभी नहीं होगा। तो ये दो तीन डिफरेंसेस हैं जिनके बिहाफ पर आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को डिफरेंस कर सकते हो। ओके, अब मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन की। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या होता है? A determinant is a scalar value that can be calculated from the elements of a square matrix. Okay, so it is an arrangement of numbers in the form A, B, C, D. देखिए यहाँ पर आपको रो और कॉलम को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैट्रिक्स में भी आपको बताया गया था कि वर्टिकल जो लाइंस होती हैं उनको कॉलम्स कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो कहा जाता है। यहाँ पर भी सेम होगा। देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ए बी, दूसरा क्या है सी डी। तो ए बी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहेंगे रो वन, फर्स्ट रो। सी डी बोला जाएगा सेकंड रो। सिमिलरली ए सी इज द वर्टिकल लाइन, इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम। बी डी इज अगेन वर्टिकल लाइन, इसको बोला जाएगा सेकंड कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब रो बाय कॉलम। ओके, तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट में कितना रो और कितना कॉलम है। इस डिटर्मिनेंट के अंदर टू रोज है, टू कॉलम्स है, तो ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी 2 by 2। ओके, तो ये हुआ ऑर्डर के बारे में। तो डेफिनेशन आई होप यू अंडरस्टूड, और ऑर्डर क्या होता है डिटर्मिनेंट का वो भी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो कैलकुलेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, मतलब 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा। फॉर एनी 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन यूज द डिटर्मिनेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट्स डिटर्मिनेंट। हाउ? देखिए, लुक हियर,
ए इक्वल टू क्या गिवन है, ए बी सी डी, ये डिटर्मिनेंट दिया गया है आपको, इज ए 2 by 2 डिटर्मिनेंट एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज ए बी सी डी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई डी। याद रहे बेटा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, रिमेंबर ए मल्टीप्लाई बाई डी, तो देखिएगा ए मल्टीप्लाई बाई डी, देन माइनस, पुट माइनस साइन, फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी या सी मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब इसको डायगोनली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए मल्टीप्लाई बाई डी, पहले इसको करें, फर्स्ट इसको किया जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई डी, हमने किया ए मल्टीप्लाई बाई डी, देन पुट माइनस साइन, बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो बी मल्टीप्लाई बाय सी। दिस इज द जनरल रूल, जनरल मेथड टू इवेलुएट ए डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 ऑर्डर। ओके, अब इस पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल छोटा सा लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो फॉर एग्जांपल, सॉल्व द डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो डिटर्मिनेंट आप लिखिएगा, सॉल्यूशन a इज इक्वल टू 1 2 3 4, अब मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाई 4, देन फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस आता है, पुट माइनस साइन, देन मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आपका ये आ गया। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है, 4 आपका होता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, -6 आपका आ गया। तो 4 - 6 इज इक्वल टू क्या है, -2 आपके पास आ गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द, मतलब इवेल्युएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ये आपको समझ आ गया होगा। अब गाइस, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कैसे इवेल्युएट करेंगे वो भी आपको सीखना है। कैलकुलेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स, तो देखिए, फॉर एनी 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। देखिए इस डिटर्मिनेंट में क्या है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, तो डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या हो गया, 3 by 3 हो गया। तो here are the steps in calculating the determinants of a 3 by 3 matrix। वो steps क्या क्या है देखिएगा, A1 is fixed, ये वाला एलिमेंट फिक्स रहेगा, this A1, this one fixed as the anchor member, and the 2 by 2 determinant of its sub matrix and minus of A1। देखो A1 जब ये लिया जाएगा तो A1 का माइनर क्या होगा, ये A1 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है, उस रो और कॉलम को कैंसिल माना जाएगा। तो A1 के लिए ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा और ये रो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, B2 C2 B3 C3। समझ आया, वही यहाँ पर लिखा है, A1 is fixed as the anchor number and the 2 by 2 determinant of its sub matrix, that is minor of A1 हम कह सकते हैं। सिमिलरली कैलकुलेट द माइनर्स ऑफ B1 एंड C1, मतलब A1 का माइनर निकालना है, B1 का माइनर निकालना है और C1 का माइनर निकालना है, कैलकुलेट करना है। और इनके बीच में साइन का क्या होगा, ऑल्टरनेट साइन चलेगा, मतलब प्लस, देन माइनस, देन प्लस, अगेन माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, मतलब साइन इसका ऑल्टरनेट रहता है। तो एंड फाइनली सम अप देम या सम देम अप, इन सबको सम कर देंगे। कैसे, अब इसको समझिए, एक जनरल, पहले आप जनरल फॉर्मूला समझिए, उसके बाद बात करूंगा मैं किसकी, एग्जांपल की बात करूंगा। तो मतलब उसका जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है उसकी मैं बात करूंगा। देखिए यहाँ पर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, इसको आपको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, पहले आपने क्या लिया, A1 आपने लिया, तो देखिए A1 आपने यहाँ लिख लिया। जब A1 आपने लिया तो A1 का माइनर क्या होगा, A1 के माइनर के लिए ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ट्रीटेड एज कैंसिल्ड, इनको कैंसिल माना जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, B2 C2 B3 C3, वही मैंने यहां लिखा है, B2 C2 B3 C3। आ रहे समझ आपको, ठीक है। देन माइनस B1, मतलब यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस, फॉर्मूले में क्या साइन होता है, माइनस साइन होता है, तो -B1, देख लो ना यहां से, देखिए ना, प्लस माइनस प्लस। ओके, तो क्या आएगा आपका, -B1, ये वाला एलिमेंट लिखा B1। अब ये B1 जिस रो जिस कॉलम में लाई करता है ना, उसको कैंसिल माना जाएगा, तो मतलब ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया।
तो क्या बचेगा, A2C3, A3C3, देखिएगा, A2 सॉरी A2C2 नॉट C3, A2C2 एंड A3C3। देखिए इसकी बात कर रहा हूं ना मैं, B1 तो आपने यहाँ लिखा है, तो B1 इस कॉलम में लाई करता है और इस रो में लाई करता है, तो कैंसिल माना जाएगा ये सब। तो क्या क्या बचेगा, A2C2 बचेगा, A3C3 बचेगा, तो वही मैंने लिखा, A2C2 A3C3। ओके, तो ये B1 का माइनर हो गया। देन प्लस, अब इस बार क्या आएगा, प्लस, देखिए साइन यहाँ पर है, प्लस माइनस प्लस, तो पुट हेयर प्लस साइन, तो प्लस यहां पर लिखा। अब थर्ड एलिमेंट क्या है, C1 है आपके पास, तो C1 लिख लीजिए। अब C1 जब मैं एलिमेंट लिख रहा हूं यहां पर, तो C1 का माइनर क्या होगा, तो C1 के लिए ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये रो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, A2B2 A3B3, A2B2 A3B3। राइट, अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब ये सेकंड सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गया, इनको आप सेकंड ऑर्डर के तरीके से आप सॉल्व कीजिए। तो वेरी सिंपल, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू A1, तो यहां मल्टीप्लाई कीजिए B2C3 माइनस B3C2, वही मैंने लिखा, B2C3 माइनस B3C2, माइनस B1, ये B1 आपने लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए A2C3 माइनस A3C2, A2C3 माइनस A3C2 आपका हो गया। प्लस उसके बाद क्या था आपका, C1 था, तो C1 लिखिएगा, तो A2B3 माइनस A3B2, ये भी आपका आ गया। बस, तो गाइज ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने का, या थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ओपन करने का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। नाउ इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने किया है ताकि आपको समझ आ जाए। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑन 3 by 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 4 1 1 1। अब इसको इवेलुएट करना है मुझे, तो कैसे हम करेंगे, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट लीजिएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है आपका यहाँ पर। जब आप फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, तो इसको कैंसिल माना जाएगा, मतलब फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल माना जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 4 1 1, वही लिखा है 2 4 1 1, देख लीजिए यहाँ पर आप। देन फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस साइन पुट कीजिए, माइनस साइन। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, ये आपका 2 आ गया। तो 2 का माइनर क्या होगा, दिस कॉलम दिस रो ट्रीटेड एज कैंसिल्ड, क्या बचेगा, 3 4 1 1, तो 3 4 1 1 आपका आ गया। Then इसके बाद क्या आएगा, फॉर्मूले में प्लस आएगा, तो +3, राइट दिस एलिमेंट 3, मैं 3 लूंगा तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल माना जाएगा, क्या बचेगा, 3 2 1 1, तो वी हैव 3 2 1 1। बस अभी सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है जैसे कि आपने पहले किया था। तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1, तो 2 × 1 -1 × 4, देखिए आ गया, 2 × 1 -1 × 4, या 4 × 1 हो गया, -2, ये वाला -2, देन 3 × 1 4 × 1 आ गया, 3 × 1 -4 × 1 आ गया, +3, तो 3 आप लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 1 2 × 1, 3 × 1 -2 × 1 आपका आ गया। अब तो यहां से ना ये क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का रह गया, हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 आ गया, एंड ये आपका कितना हो गया, -4 × 1, -4 है +2 है, तो 2 -4 आपका आ जाएगा -2, -2, देन 3 × 1 -4 × 1, तो 3 -4 आ जाएगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, +3, 3 × 1 -2 × 1, तो 3 -2 दैट इज 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो 1 × -2 आया -2, और ये माइनस है यहाँ पर, 2 × -1 दैट इज आया +2, +3 × 1 दैट इज 3, तो -2 से +2 कैंसिल हो गया, +3, तो 3 इसका आंसर आ गया। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे ने सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सीख लिया है ना, वो थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को भी इजीली सीख सकता है। ओके, तो थर्ड ऑर्डर पर भी मैंने उसका जनरल फॉर्मूला आपको समझाया, और उसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है।
देखिएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा रीड कर रहा हूं मैं ताकि आपको समझ आ जाए, ये रूल्स हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। We use a method called as multiplication of arrays to multiply two determinants of square matrices. Let us see the row by column multiplication rule to the multiply two determinants of the square matrices A and B. भाई आपको याद रहे, जो मेथड मैट्रिक्स में होता है डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का, सेम मेथड होता है डिटर्मिनेंट में भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। मतलब सॉरी, जो मैट्रिक्स में मेथड होता है मल्टीप्लीकेशन का, सेम मेथड अप्लाई होता है डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करने का। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 by 2 डिटर्मिनेंट्स। ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ टू determine the determinant of for a 2 by 2 and a 3 by 3 square matrix. After that, we shall see how to choose the multiplication of two determinants with determinants multiplication questions. The order of the two determinants has to be the same. To find the determinant of a matrix, consider a matrix A with the order of 2 by 2 written as। देखिए ना, अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ये D1 कोई डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट क्या है, D1 है, A1 B1 A2 B2, ये एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेंट D1 के। दूसरा डिटर्मिनेंट आपके पास है D2, जिसका एलिमेंट है 1 1 2 2। तो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ D1 एंड D2 विल बी डन एज A1 1, ओके, A1 1 प्लस B1 2। देखिएगा ऊपर, देखिए आप, A1 1 प्लस B1 2। ओके, लुक हियर, A1 मल्टीप्लाई बाय किससे, 1 से, और B1 2, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर करेंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, देन सेकंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। गाइस डिक्टो है एकदम, जो आपने मैट्रिक्स में किया है ना वही है। देखो फर्स्ट रो का A1 मल्टीप्लाई करेंगे आप फर्स्ट कॉलम से, तो A1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस B1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यही लिखा है हमने। देखिए यहाँ पर A1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस B1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से कीजिए, A1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस B1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। ओके, सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो लेंगे और सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से। तो सेकंड रो क्या है, A2 B2 को मल्टीप्लाई करें आप फर्स्ट कॉलम से, तो A2 1 प्लस B2 2, तो A2 1 प्लस B2 2। सिमिलरली A2 1 प्लस B2 2, तो ये आपका आ गया। तो सिंपल, यहाँ पर कोई नया मेथड मल्टीप्लीकेशन का नहीं है। फॉलो द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट। रिमेंबर दिस। अब ऑपरेशनल रूल्स क्या है इसके होते हैं, ये भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। One should keep in mind a specific rule while calculating the determinant as multiplication, the determinants multiplication. These are as follows. Number one, the order of the two determinant has to be same. Remember, rule number one क्या है? Order of the two determinant has to be same. If one wonder what would happen to the value of determinant if we interchange the rows and columns, then the answer is that there would be no change in the final answer provided the calculations done are correct. तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनल आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये आप याद रखें। The basic concept is that we follow the row by column rule of determinant multiplication. Every element of each row of a determinant is multiplied by every element of every column of another determinant. ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था ऊपर आपको। दिस रूल इज द सेम एज व्हेन टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड। तो बस कुछ नया नहीं सीखना है आपको, जैसे आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया सेम मेथड को यहाँ पर क्या नाम है अप्लाई करना है। Since we have already established that the final answer does not change upon interchanging, thus one can also follow the column by row rule.
और रो बाय रो रूल और कॉलम बाय कॉलम रूल और मल्टीप्लाई फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल है, इसमें कोई नई बात नहीं है जो आपको यहाँ पर समझना है। सिंपली जो आपने सीखा है वही काफी है, मोर देन एनफ या मोर देन सफिशिएंट। द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स ए प्रॉपर्टी दैट फॉर टू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए एंड बी वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो गाइस मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई नया काम आपको नहीं सीखना है, जो मैट्रिक्स का रूल है वही रूल यहाँ पर फॉलो होगा। तो इस वीडियो में आज आपने सीखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस क्या होता है, और डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, और उसके साथ साथ डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। इन टॉपिक्स के बारे में आपने इस वीडियो में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, समझ आया होगा आपको कि किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरीके से डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो अभी लेके आऊंगा इसके बाद, और देखता हूँ कि उसमें कौन सा टॉपिक मैं कवर करूंगा। कोशिश करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लेके आऊँ, और डिटरमिनेंट का छोटा छोटा एप्लीकेशन जो कि रिक्वायर्ड है मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।